नमस्कार। मैं गिरीश शर्मा। जगदलपुर से धमतरी के बीच 4 लेन के निर्माण की स्वीकृति लगभग 1 साल पूर्व मिल गई थी, जिसका श्रेय भी भाजपा नेताओं ने लिया। लेकिन 1 साल गुजर जाने के बाद भी 4 लेन निर्माण की दिशा में कितनी प्रगति हुई है, यह जानकारी अभी तक भाजपा नेताओं के द्वारा बस्तर वासियों को नहीं दी गई है। वहीं दूसरी तरफ केसकाल बाईपास के निर्माण को मिली स्वीकृति को एक बड़ी उपलब्धि के तौर पर पेश किया जा रहा है, जबकि केसकाल बाईपास का निर्माण की पहली प्रक्रिया 2016 में हुई थी, लेकिन 9 साल बाद भी बाईपास का निर्माण नहीं हो सका। सवाल यह है कि केंद्र सरकार ने 9 साल बाद ख्याल आया कि बाईपास का निर्माण अभी तक नहीं हुआ है, इसलिए इसकी पुनः निविदा निकालने की जरूरत है, जो बताता है कि बस्तर को लेकर केंद्र सरकार कितनी गंभीर है। क्योंकि 9 साल एक लंबा पीरियड होता है, लेकिन किन कारणों से बाईपास का निर्माण नहीं हुआ और क्यों विलंब से इसकी पुनः निविदा निकाली गई, यह एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब आने वाले समय पे नहीं मिलेगा। सिर्फ पुनः इस निविदा की नियुक्ति पर राजनीति होगी, लेकिन सवाल फिर भी अपनी जगह बना है कि पहली निविदा में जब बाईपास का निर्माण नहीं हो सका, तो पुनः जो आने वाले दिनों में इस बाईपास निर्माण की निविदा निकलेगी, उसमें बाईपास का निर्माण हो जाएगा। वहीं दूसरी तरफ जो जगदलपुर से धमतरी 4 लेन बन रही थी, उसका क्या हुआ, जिसमें यह दावा किया गया था कि केसकाल घाट में फ्लाईओवर बनेगा, जिससे जाम की समस्या का निराकरण हो जाएगा। बस्तर में सिर्फ इन दिनों स्वीकृति को लेकर लंबी राजनीति हो रही है, लेकिन धरातल में कितना काम हो रहा है, यह एक ऐसा विषय है जिस पर सभी चुप्पी साधे हुए हैं, जिसमें जगदलपुर रावघाट रेल लाइन का निर्माण कार्य भी शामिल है, जिसकी स्वीकृति को लेकर बड़े बड़े दावे किए गए या उसका श्रेय लिया गया, लेकिन अभी तक जमीन में इस रेल लाइन निर्माण की क्या प्रगति है, इसके बारे में बस्तर की जनता को हर कोई बताने से परहेज कर रहा है।